फाइनली मीहो जेजू आइलैंड में पहुंचती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ सभी रिपोर्टर मीहो को घेरने की कोशिश करते हैं। सेक्रेटरी कहता है तुम जाओ। मीहो भागती है और कहती है कार कहाँ है। सेक्रेटरी पार्किंग एरिया बताता है और उसे कार की चाबी दे देता है। मीहो उसे लेकर भागती है। सेक्रेटरी रिपोर्टर्स को रोकता है। यहाँ एक लेडी चलती है। जैसे ही मीहो बाहर निकलती है उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। यहाँ एक बूढ़ी औरत रुक जाती है। उसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। मीहो फाइनली पार्किंग एरिया में पहुँच जाती है और सेक्रेटरी से पूछती है तुम अभी भी वहाँ फंसे हो। मैं पार्किंग में हूँ बट कार कहाँ है। उसे कार फाइनली मिल जाती है और सेक्रेटरी को जल्दी से आने को कहती है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो मुड़ के देखती है। वाइफ कुछ कर रही होती है। मीहो कहती है एक्सक्यूज मी तुम ठीक हो। डेविल वाइफ मुड़ती है। मीहो उसे देख के डर जाती है। वाइफ कहती है तो तुम हो वो उठती है। उसके हाथ में ब्रेन होता है। मीहो उसे देख के डर जाती है और भागती है। डेविल वाइफ उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे भागती है। मीहो आगे वाइफ पीछे। मीहो एक कार के पीछे छुप जाती है। वो डरती है। डेविल वाइफ उसे हर जगह ढूंढती है। मीहो कार पे चढ़ जाती है बट वाइफ को मीहो नहीं मिलती। मीहो खुद को छुपते छुपाते और आगे बढ़ती है। जैसे ही वाइफ आगे आती है और मीहो के पास पहुंचती है, मीहो कार की से कार को अनलॉक कर देती है। वाइफ कार की तरफ देखती है और कार की तरफ बढ़ती है। मीहो खुद को बचाने के लिए दूसरे डायरेक्शन में भागती है लेकिन वाइफ को मीहो की ट्रिक पता चल जाती है। वाइफ उसके पीछे भागती है। मीहो सामने एक ट्रक में घुस जाती है और उसे बंद कर लेती है। वाइफ उसे टकरा के गिर जाती है। मीहो गेट लॉक कर लेती है और पूरी डरी हुई होती है। वाइफ ट्रक पे हर जगह से चढ़ती है बट वाइफ ट्रक के अंदर अपना हाथ डालती है। मीहो उसे देख के चिल्लाती और चीखती है। वाइफ उस छेद से मीहो को देखती है। मीहो डर के मारे घबराती है। फाइनली वाइफ चली जाती है। तभी एकदम से वाइफ उस छेद में घुसने की कोशिश करती है। जैसे ही वो मीहो को पकड़ने वाली होती है, हमारा हीरो भागते हुए आता है। वो वाइफ को ट्रक से हटाता है। वाइफ कहीं दूर जाके गिरती है। वाइफ हीरो पे हमला करती है। हीरो उसे मारता और पटकता है। मीहो सब देख रही होती है। हीरो और मीहो एक दूसरे को देखते हैं। वाइफ हीरो पे हमला करती है। मीहो ट्रक में होती है। हीरो और वाइफ में लड़ाई चलती है। सभी नज़ारे देखने लायक होते हैं। हीरो फाइनली ट्रक का गेट खोलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मीहो को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो फाइनली बेहोश होकर गिर जाती है। फाइनली मीहो को यहाँ होश आता है। सेक्रेटरी कहता है मिस। मीहो उसे मुक्का मारती है। जांग कहता है आप ठीक हो। मीहो कहती है मुझे क्या हुआ। एयरपोर्ट पे एक और औरत वेडिंग ड्रेस में, वो मैन ब्लैक सूट वाला, वो कहाँ है। सेक्रेटरी कहता है मुझे क्यों डरा रहे हो। मतलब वेडिंग ड्रेस और क्या ब्लैक सूट, क्या वो ब्लैक शूज भी पहना था। मीहो कहती है आई एम नॉट श्योर। क्या किसी ने ब्लैक सूट वाले को देखा। सेक्रेटरी कहता है नहीं तो तुम पार्किंग लॉट में बेहोश पड़ी थी। वहाँ कितना हेक्टिक था। मीहो कहती है अरे तुमने किसी ब्लैक सूट वाले को नहीं देखा। सेक्रेटरी मना करता है और कहता है पूरा ट्रक खराब हो गया था। जांग कहता है अच्छा हुआ आप ठीक है। मीहो कहती है हम कहाँ हैं। जांग कहता है आप अब से यहीं रहेंगी। मीहो रूम के बाहर निकलती है और प्लेस की तारीफ करती है। वो कहती है हम ऐसी जगह रहेंगे। सेक्रेटरी कहता है होटल में बहुत सारे लोग तुम्हें देखेंगे, उससे तो अच्छा ही है ना। मीहो एग्री करते हुए पूछती है क्या तुमने ब्लैक सूट वाले को देखा क्या वो एयरपोर्ट पे। सेक्रेटरी कहता है क्या हो गया है तुम्हें। वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हीरो पत्थर उठाकर रखता है। लेडी कहती है तुम फिर चालू हो गए, बस करो। हीरो कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। लेडी कहती है कल रात धरती और पानी हिल रहे थे, हवा हर जगह से चल रही थी, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था जो मुझे परेशान कर रहा था, बट मुझे जाना पहचाना एहसास था। हीरो कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम ज्यादा झीली हो। लेडी कहती है झूठ तो देखो, क्या वो वापस आ गई है ना, क्या वो उसी की तरह दिखती है। हीरो कुछ नहीं कहता। लेडी कहती है तभी तुम उसे पहचान पाए, क्या उसने तुम्हें पहचाना। हीरो मना करता है। लेडी कहती है मतलब वो पूरी तरह से जगी नहीं है, तो वो यहाँ तामरा में कर क्या रही है। हीरो कहता है ये जगह ज्यादा दूर नहीं है। लेडी कहती है इतना जीने के बाद भी तुम अभी तक नहीं समझे, हर इंसान की किस्मत है,
वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच के रहता है। अच्छा है वो शेल नहीं है। तभी हीरो कहता है लस डेमन उसे टारगेट कर रहे हैं। लेडी कहती है मुझे लगा कि वो शेल नहीं है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके आने से तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें तामना गुक एंशिएंट जेजू आइलैंड है। यहाँ कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर कोई वहाँ मरा होता है। वो ये सब देख के जाते हैं। तभी एक बच्चा उठता है, वो उसे देखते हैं। वो ही बचा था जब लस डेमन ने अटैक किया। उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, कोई भी नहीं बचा था। 5 दिन बाद जब रेड मून आएगा हम वो करेंगे। तभी लेडी कहती है बस करो। मॉन्क कहता है बिग जू तुम आ गई। लेडी कहती है सुना सब मैंने, क्या तुम दोबारा से उन बच्चों को डेमन एनिमल बनाने वाले हो? तुम कब से फेल हो रहे हो? तुम उन सब बच्चों की जान ले रहे हो, बस करो अब। जोंग रियोंग। मॉन्क कहता है अगर मैं रुक जाऊं तो कोई और रास्ता है? पूरे गांव को उस लस डेमन ने खत्म कर दिया। बैरियर अब ज्यादा टाइम तक उसे रोक नहीं पाएगा, कोई और चॉइस नहीं है हमारे पास। लेडी रोकती है बट मॉन्क कहता है हम भगवान की मर्जी से ही सब कुछ कर रहे हैं और यही मेरा रॉयल ऑर्डर है। 5 दिन बाद जब रेड मून होता है तब जोंगरियोंग बच्चों के पास जाता है। वो उन्हें कहीं ले जा रहा होता है। गेट फाइनली खुलता है। जैसे ही एक पर्सन अंदर जाता है वो आग जलाता है। फाइनली लस डेमन दिखता है। सभी बच्चे उसे देख के डरते हैं। मॉन्क कहता है तुम्हें पता है ये कौन है? लस डेमन गुस्सा करता है। मॉन्क कहता है वो इविल स्पिरिट जो शुरू से थी इस अर्थ पे। ये लस डेमन है जिसकी चाहते हैं, जो इविल सोच की वजह से खुद की सोच को खा जाता है। ये जानवर से भी बदतर है जो लोगों को सिर्फ मारना जानते हैं। तामरा एक होली प्लेस है जहाँ इसे बांधा जा सकता है, बट हम इंसानी ताकत से इनसे लड़ नहीं सकते। इसको पकड़ने के लिए कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। तुम सब भी अलग हो, शायद बात बन जाए अगर तुम इन सबको झेल लोगे तो। डेमन को उल्टा लटकाया जाता है। वो मॉन्क लस डेमन के पास जाता है और उसका डेमन ब्लड निकालता है और एक बाउल में भरता है। सभी देख के हैरान हो जाते हैं। वो लोग बच्चों को आगे करते हैं। मॉन्क उस बच्चों के पास जाता है, उसकी पीठ पे चाकू मारता है ताकि डेमन ब्लड बच्चों के अंदर चला जाए। बच्चा चीखता है। वो लोग दूसरे बच्चों को भी आगे लाते हैं और उसके साथ भी वही करते हैं। वो बच्चा भी चीखता है। मॉन्क का ये एक्सपेरिमेंट होता है। फाइनली उस ब्लड से बच्चे की आंखें बदल जाती हैं, उसकी बॉडी इविल होती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। दूसरे दिन मॉन्क उन बच्चों को बाहर बुलवाता है। दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। मॉन्क कहता है तुमने सब झेला, आज के बाद तुम दोनों का नया जन्म हुआ है एज अ डेमन एनिमल एट दिस त्यांगसा टेम्पल। आज के बाद तुम्हारा नाम वान है, मतलब पत्थर का शरीर, और तुम्हारा नाम गंग तान जो तीर को झेल लेने वाला है। लस डेमन का खून तुम्हारी रगों में बह रहा है। तुम आधे ह्यूमन हो और आधे डेमन हो। तुम इंसानों की तरह नहीं रह सकते। अब यहाँ उन बच्चों की प्रैक्टिस होती है ताकि वो मन खाली कर सके। तभी एक गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम वॉन जियोंग है। बिग जू कहती है क्या तुम ब्रेक लेना चाहती हो? यहाँ उन बच्चों को डेमन बनाया जाता है। प्रैक्टिस चलती है। वो लोग थक के गिर जाते हैं। वॉन जियोंग उन बच्चों को देखती है। मीहो यहाँ खड़ी होती है। सेक्रेटरी कहता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। वो उसके साथ चली जाती है। यहाँ तामरा हाई स्कूल का प्रिंसिपल ली सान बताता है मैंने सब तैयारी कर ली है बट अभी भी कुछ कमी है। मीहो अंदर आती है। प्रिंसिपल उसे वेलकम करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है बट सेक्रेटरी उससे हाथ मिला लेता है। वहाँ सभी बैठते हैं। जांग कहता है जैसा मैंने कहा सीईओ इंटरेस्टेड है यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर। लीसान कहता है तामरा हाई स्कूल और देहान ग्रुप कनेक्टेड है, मैं नहीं जानता कि हमें क्या करना चाहिए। जांग कहता है ठीक है अगर स्कूल कोऑपरेट करे ताकि डेवलपमेंट। तभी मीहो कहती है ये शादी की मीटिंग है क्या? तुम्हें पता है कि मैं यहाँ एक इशू की वजह से हूँ, बट कोई ना, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी, आप मुझे अपना गाइडेंस दें। लीसान कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तो आपको थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि आप यहाँ न्यू ऑडिटोरियम बनवा रही हैं और टॉयलेट्स को भी आपने अपग्रेड करवाया।
इवन वाटर प्योरीफायर और स्पोर्ट्स के लिए न्यू लॉन भी बनवाए हैं। वो उसे ग्रेटफुल कहता है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कुछ भी कहने को। मीहो बच्चों को फ्यूचर बताती है और कहती है उन्हें हर्ट नहीं होना चाहिए। ली सान उसे इंस्पायर्ड पर्सन बताता है। तभी सेक्रेटरी कहता है क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? ली सान कहता है ये कौन है? तभी मीहो कहती है मैं टीचर से मिलने जा रही हूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ फाइनली मीहो अपना इंट्रोडक्शन देती है। सभी उसे देखते हैं। मीहो कहती है जैसा आप न्यूज से जानते हैं मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। अगर हो सके तो आप सभी को कह सकते हैं कि मैं अच्छा कर रही हूँ। ली सान एग्री करता है। तभी एक स्टाफ टीचर कहती है जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगी गाइडेंस काउंसलर की पोस्ट खाली हो जाएगी। ली सान कहता है मैं जानता हूँ बट अभी हमें एक सुटेबल टीचर नहीं मिला है। स्टाफ टीचर कहती है मैं मीहो से बात कर रही हूँ। मिस मैं एथिक्स टीचर हूँ और आप यहाँ। तभी मीहो कहती है मैं नहीं जानती कि गाइडेंस काउंसलर क्या करते हैं बट मैं अपना बेस्ट दूंगी। यहाँ जांग सेक्रेटरी को कहता है मैं स्कूल में घूम के आता हूँ तुम कार में रहना। सेक्रेटरी खुशी से चला जाता है। एक स्टूडेंट गर्ल जांग को बाहर टहलते देखती है। मीहो काउंसलर रूम में जाती है। वो हर जगह देखती है वहाँ धूल होती है। तभी स्टाफ टीचर रूम में आती है और दरवाजा बंद कर देती है। मीहो कहती है मुझे बकवास करने की आदत नहीं तो मुझे पसंद नहीं करती। स्टाफ टीचर एग्री करती है और कहती है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मीहो कहती है मैंने क्या किया? स्टाफ टीचर कहती है तुम्हें बिना नोटिस दिए मुझे यहाँ सरप्राइज नहीं करना चाहिए था। मीहो उसे सॉरी बोलती है। टीचर कहती है अच्छा हुआ सॉरी कहा तुम चालाक लोमड़ी। वो एक दूसरे से खुशी से मिलते हैं। टीचर कहती है मुझे लगा कि तुम यहाँ आने के लिए मुझसे मजाक कर रही थी। मीहो कहती है मुझे भी वही लगा बट मिलके अच्छा लग रहा है। जांग कहता है हम कल चले क्या? मीहो कहती है सूजिन कैफे में मेरा वेट कर रही होगी। हम कई टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं है। जांग कहता है मुझे बस आपकी चिंता है। यहाँ मीहो सूजिन से मिलने जाती है। वो मोबाइल चलाती है। उसे कुछ न्यूज दिखती है कि देहान होटल की ओनर वॉन बोराम चेयरमैन बन चुकी है देहान ग्रुप की कल्चरल फाउंडेशन में। मीहो शॉक हो जाती है और फादर को कॉल लगा के पूछती है ये सब क्या है? देहान कहता है कल्चरल फाउंडेशन और होटल को कनेक्ट करने का तुम्हारा प्लान था। तुम्हारी आंटी कहा कि वो लीड करेगी तो मैंने उसे चांस दे दिया। मीहो कहती है चांस नहीं चोरी है। फादर कहता है मीहो कहती है ठीक है कोई ना जब मैं वापस आऊंगी ना तो जस्ट देखना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेक्रेटरी कहता है हम वापस विला चले क्या? मीहो कहती है सूजिन वेट कर रही होगी चलो। तभी उसे कुछ कॉल आती है। मैंने इन्वेस्टिगेट किया मैं आपको कुछ फोटो भेज रहा हूँ आप उसे जरा देख लें। मीहो सभी फोटो देखती है और हैरान हो जाती है। वो सेक्रेटरी से कार रोकने को कहती है। सेक्रेटरी कार रोकता है। दोनों बाहर आते हैं। सेक्रेटरी कहता है क्या हुआ? मीहो कहती है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो है ना? सेक्रेटरी कहता है ऐसा क्यों कह रही हो आप? मीहो कहती है ताली दो हाथ से बजती है मैं बस एक हाथ ही देख रही थी। कार एक्सीडेंट वाले लोग उन्हें कैसे पता कि मैं आर्ट म्यूजियम की तरफ जा रही हूँ? सिर्फ तुम्हें और मुझे पता था। आर्ट ने तुम्हें कितने में खरीदा? क्या उन्होंने बिलियन देने को कहा? सेक्रेटरी हंस के कहता है आप क्या बात कर रही हो? मैं ऐसा क्यों? मीहो उसे फोटो दिखाती है। सेक्रेटरी सभी फोटो देखता है और कहता है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। मीहो कहती है मैं हमेशा अपने रिलेटिव और फैमिली से नफरत करती थी क्योंकि वो हमेशा आपको नीचे गिराने के लिए तैयार रहते हैं। आप और जांग मेरी फैमिली से बढ़कर हैं। अगर मुझे कुछ होगा तो सबसे पहले तुम दोनों को मेरी चिंता होगी। यही एक फैमिली करती है। मुझे रीजन जानना है या तो फैमिली होगी या पैसा। मुझे बुरा लगेगा अगर मैं और सुनूंगी। हम बातें यही खत्म करते हैं। मैं सब देख लूंगी अगर लोगों को पता चला कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं रही। सेक्रेटरी कहता है मैंने तुम्हें धोखा कभी नहीं दिया। मीहो कहती है मतलब? सेक्रेटरी कहता है मैं शुरू से ही उन्हीं का आदमी हूँ इसलिए मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मीहो और हैरान हो जाती है। सेक्रेटरी कहता है मिस आपको क्या लगता है ये एंड है? स्टिल जब मैंने आपके साथ अपना सेक्रेटरी वाला टाइम बिताया इसलिए मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आपको क्या लगता है कि वो आपको सिर्फ गिराना चाहते हैं? ये दुनिया आसान नहीं है ना? आप सिर्फ एक कुएं में रह रही हैं और वहीं से आपको छोटी दुनिया दिखती है। वो दुनिया जो आपकी हथेली पे है बट बाहर आप सोच भी नहीं सकती कि कितनी खराब है। वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है वॉन मीहो ध्यान से चलना समझी?
मीहो उसका हाथ पकड़ती है और उसे उठा के पलट देती है। सेक्रेटरी गिरा पड़ा होता है, वो वहाँ से चली जाती है और कार से कुछ सामान निकाल के कहती है, कार तुम ले जाओ, ये तुम्हारा कंपनसेशन है। वो कार की उस पे फेंक देती है और पैदल चली जाती है। सेक्रेटरी रोता और कहता है, तुम्हारे लिए ही नहीं, ये सब मेरे लिए भी मुश्किल था। मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता था। मिस आई एम सॉरी। मीहो आगे बढ़ती और कहती है, मैं रो क्यों रही हूँ। सेक्रेटरी की उठाता है। पीछे से एक इविल एनर्जी उसके पास आती है। वो एनर्जी सेक्रेटरी के अंदर चली जाती है। सेक्रेटरी फाइनली लस्ट डेमन बन जाता है। मीहो जांग को कॉल लगाती है और कहती है, जहाँ मैं हूँ वहाँ कार भेजो, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। अभी मैं बीजा रिम रोके सीधा सीधा जा रही हूँ, जल्दी आओ। जांग कुछ कहता है, मीहो कुछ कहती है, दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फोन कॉल कट हो जाता है नो नेटवर्क की वजह से। मीहो कहती है, अरे यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हम नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है, सामने कोई खड़ा होता है। वो उसे देख के कहती है, सेक्रेटरी। वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, कहो, कुछ कहने के लिए रह गया था क्या। सेक्रेटरी कहता है, तुम यहाँ से जा नहीं सकती। मीहो कहती है, क्या। सेक्रेटरी, तुम सिचुएशन समझ नहीं रहे हो क्या। वो उसका हाथ देखती है। सेक्रेटरी उसे देखता है, उसके मुंह से लीचेस निकलते हैं। वो जैसे ही उस पे हमला करता है, मीहो उसे लात मार के भागती है। मीहो आगे आगे, सेक्रेटरी पीछे पीछे। फाइनली सेक्रेटरी उसे पकड़ लेता है। वो लस्ट डेमन बन चुका होता है। वो उसका गला पकड़ता है और अपना मुंह खोलता है। मीहो चिल्लाती और चीखती है। हीरो गुजर जाता है और चाकू धरती पे चलाता है। लस्ट डेमन हीरो को देखता है, उसका हाथ कट चुका होता है। मीहो आधा हाथ देख के डर जाती है और उसे गिरा देती है। हीरो का लुक OMG। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दें ताकि मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू।